हाँ हाँ, अच्छा फिर अंदर, हाँ फिर चलो चलो। अले वाह, हाँ अले वाह। हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ बंदर, चलो हाँ बंदर को है चलना, बहुत देर से बंदर चली चली कर रहा है। और इधर एडी की चल रही है पढ़ाई। अच्छा अच्छा करो। वेरी गुड, बस बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ सही है। मैंगो में कौन सा कलर करना है? येलो, येलो मैंगो में। चलो बंदर हम चले। बंदर की एक नई ट्रेनिंग चल रही है, ये भी देखना बंदर की ट्रेनिंग। बंदर उस पे चढ़ता है, उस लोग पे। हाँ चलो चलो चलो। अच्छा बंदर को क्या बुरा लग गया? बंदर वापस क्यों आया? चलो। चलो चलो चलो। आया आया बंदर, आया बंदर आया। हाँ भाई बंदर आ गया। अब इसके ऊपर चढ़ना एक टास्क है। चल जाओ बंदर। अरे बंदर पैर आ गया, बंदर का पैर निकल के। ओहो, अब बंदर को ये पहाड़ क्रॉस करना है, ऐसे कूद जाता है ऊपर से बंदर। ये अल्ले, कोई बात नहीं, हाँ होता रहता है बेटा, ऐसी लाइफ में चीज़ें तो होती रहती हैं। अच्छा फिर से वापस ये। अरे बंदर फेल कैसे हो रहा है भाई? अच्छा बंदर नए तरीके से चढ़ेगा। ओह हाँ चलो। अरे वाह, ये धनिया इतने ऊपर से कूद जाती है। ये कूदी धनिया। हाँ हाँ, अब खुद से चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा ऊंचा है बेटा। हाँ यहाँ से भी चढ़ जाओगी, पैर डालो। हाँ हाँ हाँ, पैर, ये आ गया पैर। अरे वाह, हाँ हाँ, अब इस पे ही चलना है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो भाई। यहाँ से बंदर थोड़ा टाइट पकड़ना। हाँ चलो, कूदने का मन है बंदर का। बंदर, अब चलो बंदर हम इधर चलेंगे। अरे वाह, अरे वाह, हाँ धनिया अब चलने का टाइम है बेटा। देखो जी 5 बजे ये पार्क जो है ना बंद हो जाता है, और 5 बजने में 10 मिनट रह गए। अब एक काम करते हैं जी, हॉस्पिटल से आने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, आज शूट कर रहे हैं वीडियो। और ये दिख रहा होगा आपको, एडी हाफ पैंट में आ चुके हैं क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स एडी की मम्मी इधर उधर कर रही हैं। हॉस्पिटल के बारे में बता ही देते हैं, चलो क्या हुआ था ना। देखो जी पुराने वीडियो आपने देखे होंगे तो आप जानते होंगे, हमने जो विज़िट किया था SGT गुड़गांव। अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत कुछ है वहाँ पर, एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने विज़िट किया, एडी को दिखाया, धनिया को दिखाया। एडी का रिकमेंडेशन में क्या आया वो एक बार बताएंगे। एडी की मम्मी, क्या है एडी की मम्मी बताओ। ये इसका पहले विजिट में तो ये सारे टेस्ट दिए थे इन्होंने, ठीक है। और नायशा को ये दिया था लिखकर इन्होंने पहली बार विजिट में, जब बार में तो इसका DQ था, नायशा का भी, इसके भी सारे थे टेस्ट। एक्चुअल में ये जो पीडियाट्रिक मैम थी ना, उनसे मिलने का टाइम ख़त्म हो गया था जब तक हम पहुंचे थे फर्स्ट विजिट में। फिर भी हमने सेकंड में, उन्होंने बोला कि साइकाट्रिस्ट डिपार्टमेंट पे एक बार आप चले जाओ, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास, वहाँ जाके हमने जो करवाया था वो भी पूरा नहीं हो पाया। असेसमेंट जो होना था पूरा नहीं हुआ, टाइम चाहिए था, जितना तक हो पाया था उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने हमें 7 को बुला लिया। एक हफ्ते बाद हम लोग फिर वहाँ का हमने प्लान कर लिया।
अब दोनों ने, अच्छा जब वहाँ पे डायग्नोस कर रहे थे वो लोग, तो हम दोनों लोग अलग अलग थे, टाइम कम था, तो कुछ डॉक्टर्स एडी के साथ थे और मैं उनके सवालों के जवाब दे रहा था, कुछ डॉक्टर्स ये धनिया के साथ थे, तो एडी की मम्मी उसका जवाब दे रही थी। कुल मिला के दोनों का फिर भी पूरा नहीं हो पाया था। अब नेक्स्ट विजिट में जो पूरा हुआ वो बता देते हैं आपको, है ना। नेक्स्ट विजिट में तो ये है उनका प्रिंटर उनका ख़राब हो गया था, उन्होंने जल्दी जल्दी में लिख के दे दिया। कई सारे टेस्ट उन्होंने, सारे चीज़ें ली उन्होंने। हाँ, और लास्ट में स्पीच थेरेपिस्ट का वो बोल रहे हैं कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास मिलो और स्पीच करवाओ इसको। लेकिन एक चीज़ और है, इनके डायग्नोसिस में क्या आया है, हमने पहले जो करवाया था तो स्टार्टिंग में मॉडरेट था, डेवलपमेंटल फंक्शनिंग में मॉडरेट लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इन सोशो अडेप्टिव फंक्शनिंग एंड मॉडरेट ऑटिज्म लिखा है, मॉडरेट ऑटिज्म और मॉडरेट लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इन सोशो अडेप्टिव फंक्शनिंग में वही। हाँ, तो इन्होंने मॉडरेट लेवल बताया है। हाँ, रिकमेंडेशन में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, पेरेंटल काउंसलिंग। देख रही है, टाटा कर दो, बोलो बाय 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 बाय। हाँ जी, काउंसलिंग बताइए और रिपीट करने कहा है आफ्टर 6 मंथ। असेसमेंट ये रिपीट होगा और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में स्पीच थेरेपी दी है, तो हम लोगों को इसके लिए स्पीच थेरेपी के डिपार्टमेंट में हम लोगों को विजिट करना है। वो एक्चुअल में हमारी तबीयत खराब हो गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम वहाँ विजिट नहीं कर पाए और मेरे ख्याल से उस समय भी 3 या 4 बज गए थे, है ना। हाँ, 3-4 करीब बज गए थे, 3 बज गए थे वहाँ पर। तो हाँ, वो नीचे निकले तो वो स्पीच वाला तो ऊपर ही था और एक डिपार्टमेंट में और भेजा इन दोनों को, स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में दोनों को जाना था। वो बिल्डिंग थोड़ी अलग थी, तो उसमें जाते हुए बहुत समय लग जाता, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें चलना चाहिए यहाँ से। राइट, फिर हम निकल गए। हाँ, ये 2 टेस्ट दिए थे, एक तो VSMS और डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। इन दोनों में जो भी आया है, ये लिखा तो है सोशल एज ऑफ 13.4 मंथ है ना, 53 माइल्ड लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट इन सोशो अडेप्टिव फंक्शनिंग इन चाइल्ड प्रेजेंटली। लेकिन अभी ये लोग श्योर नहीं है पूरी तरह से। डेवलपमेंटल एज आई है इसकी 12.6 मंथ, जबकि ये हो चुकी है। हाँ, ये वैसे है 2 साल की, 2 साल प्लस अभी मंथ्स हो गए इसके। ये मार्च आज खत्म हो गया, 2 महीना हो गया, 1-2 महीना, 24, 25, 26 महीने की। उन्होंने, इनका इम्प्रेशन ये है कि इम्प्रेशन में क्या है, माइल्ड लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट इन डेवलपमेंटल फंक्शनिंग, ये है। इन्होंने भी माइल्ड, लेकिन मतलब उन्होंने हमें ये समझाया कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बनाया है, इसको बिल्कुल पक्का डायग्नोस्टिक नहीं मानना। आप बोले 1 साल बाद भी, क्योंकि बहुत छोटी है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, रीअसेसमेंट करने बोला है 1 साल तक के, और काउंसलिंग हमारी रिकमेंडेशन के लिए इसका कुछ भी नहीं दिया, स्पेशल एजुकेशन के अलावा हमारी काउंसलिंग है। स्पेशल एजुकेशन में मिलने के लिए बोला उन्होंने कि कैसे आपको करना है, वो हमारी ट्रेनिंग होगी, तो वो नायशा के रिगार्डिंग हमारी ट्रेनिंग होगी और हम इसको घर पे जो भी करवाएंगे, ट्रीट करेंगे, जो करेंगे। लेकिन हाँ, टाइम इसको बहुत ज़्यादा देना है। और जो इसका जो डरने वाला सीन था ना, जो ये डरती है बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ करती नहीं है, बहुत ज़्यादा जो रोती है, तो इसके लिए उन्होंने बोला है अटेंशन देना है इसको अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन लेने के लिए कर रही होती है, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है उसको ऐसा लगा हो कि आप लोग एडी पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ऐसा उन्होंने साफ नहीं बोला है, कुछ शब्दों में ऐसा बोला कि पहले मुझे समझ में भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि आपका ऐसा बच्चा है, इस वजह से आप उसको ध्यान ज़्यादा देते हो। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले उन्होंने, वो डायरेक्टली कुछ क्लियर नहीं बोला। उन्होंने बोला कि बहुत गहरी बात कह रही हूँ, आप समझ जाना। देखो जी, हमारी समझ में जहाँ तक आया कि उसको अटेंशन देना है बहुत ज़्यादा। तो अब फुल अटेंशन देने के लिए ना, देखो देते तो हैं हम, पूरा 24 घंटे का अटेंशन मांगती है वो, 24 घंटे का कैसे पॉसिबल है। तो 24 घंटे में ये बच्चा भी है ना, थोड़ा बहुत कामकाज भी है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा देने का। और एडी थोड़ा शांत है आजकल। स्कूल का मैं बता दूं, लास्ट वीडियोस में आपने देख लिया होगा, स्कूल एडी जाने को कह ही नहीं रहा है। ये इसके अंदर डाल देना, ये इसके अंदर डाल देना। स्कूल जाने को नहीं कह रहा है। तो अब एडी की मम्मी ने उसको पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ा पा रही है और एडी उसको कैच भी कर रहा है, एडी चाह भी रहा है, मतलब मन से पढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है ना कि इससे हम लोग उसके मूड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उसको जहाँ मन है। अभी देखो इसको पढ़ाने के लिए कहाँ लेके आए थे, चुप जाओ, ले लो, चलो ये उठा, बॉल भी ले लो अपनी। हम लोग यहाँ पे एडी खुश रहता है, शांत रहता है, तो हमने कहा यहाँ शांत माहौल में पड़ेगा, मेहनत उतनी ही है।
देखो जी मेहनत तो उतनी है, रही बात वैसी कोई डिग्री हमको इसकी चाहिए नहीं कि कहीं से डिग्री और सर्टिफिकेट मिलेगा। तो और एक काम और कर रहे हैं हम लोग, रोज़ इसका ना ड्रेस दिखाते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म दिखाते हैं कि बेटा जिस दिन इसको मन करेगा कि हाँ मुझे चलना चाहिए, उस दिन हम फिर इसको लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हाँ इसका मन होना चाहिए, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और ये ले लो अपना, ये खेलने के लिए भी लाए थे हम इसके, और ये बॉल भी ले लो अपनी। हमने ये भी लाए थे और जो मन होगा वो करा लेके आए थे, ताकि ये पढ़ना है तो पढ़ लेगा, नहीं तो अपना खेलेगा। हाँ वो चीज़ है। चलो बाकी चीज़ें आपको रास्ते में एक बार हम बता देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ जाने का टाइम हो गया तो इसीलिए। और इतने दिनों में ना हमने, आप ये समझिए इतने दिनों तक हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, हाथ में कैमरा लिया है अभी, क्योंकि हम कोई भी शूट नहीं कर रहे थे। हम लोग खुद अपने मेंटली थोड़ा सा, सही बताऊं तो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमको भी कि नायशा का कैसा मूड रहता है, कि इसकी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, इससे मिलते हैं, तो इसका भी क्या रिएक्शन होता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमने ऑब्जर्व की, और फिर सोचने के लिए समय चाहिए था कि अब बच्चों के लिए क्या करना है। और वीडियो का ध्यान ही नहीं आया कमेंट्स का रिप्लाई करने का, उस बीच में ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कमेंट भी करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ही जैसे कमेंट, और मतलब हर जगह मेल पे, इस पे इंस्टाग्राम पे देखने के बाद फिर लगा कि नहीं वीडियो बनानी चाहिए। देखो जी हम ना वीडियो बनाना बंद कर देते, हमने मतलब ये सोच लिया था कि हम वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि जिसके लिए हम कर रहे हैं वही चीज़ नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या करें। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमने अपनी सब कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। टाइम अभी भी कम पड़ रहा है, कहाँ से टाइम की कटौती करें। तो हमने कहा टाइम की कटौती करने के लिए ऐसा करेंगे कि ये वीडियोज़ भी बंद कर देंगे। लेकिन जब बहुत सारे कमेंट्स देखे, लोगों का इतना कंसर्न देखा, तो लगा कि नहीं रिप्लाई तो करना चाहिए, एक वीडियो बनानी चाहिए। और बाकी जो अनएडिटेड वीडियो थी तो उसको भी एडिट धीरे धीरे करना चाहिए। और काफ़ी हेल्प मिली थी एडी के रिगार्डिंग, तो हमें लगा कि नायशा के रिगार्डिंग भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी वीडियोज़ के थ्रू। हाँ, ये नायशा का हम लोगों को पहले से इतना अंदाज़ा था कि डिले डेवलपमेंट है, लेकिन रीज़न कुछ पता नहीं है, अभी भी कुछ रीज़न पता नहीं है। उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ऑटिज़म तो बिल्कुल भी नहीं है उनके हिसाब से भी और हम लोगों के हिसाब से भी, है ना। हाँ लेकिन कुछ है, कुछ तो कुछ है। नहीं है ऐसा बोल के नहीं कह हाँ, लेकिन ऑटिज्म जैसा कुछ नहीं है, ADHD जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह सकते अभी। हाँ। देखो ADHD को भी अभी कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने बहुत कुछ साफ साफ हमें पिक्चर क्लियर नहीं की है। और उन्होंने ये ज़रूर बोला कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। 1 साल तक का टाइम है बच्चे को अब एकदम नॉर्मल पे लाने के लिए, 1 साल बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। आइडियाज़ तो आप लोग भी दीजिए। और दूसरी चीज़, जाएंगे ही गुड़गांव तो, क्योंकि हमारे भी कुछ उन्होंने बताया कि आप लोगों की कुछ ट्रेनिंग होगी इसके रिगार्डिंग, नायशा के रिगार्डिंग ट्रेनिंग होगी। हाँ राइट। वो अगर ट्रेनिंग अगर कोशिश करेंगे हम आपको समझा पाएँ। मेन चीज़ ये भी है, देखो हम लोग SGT हॉस्पिटल का ना पूरा आपको दिखाना चाहते थे, क्योंकि हम जहाँ पहुँचे वहाँ और लोग भी पहुँच जाएँ। हर जगह कैमरा अलाउ नहीं होता, तो फिर जहाँ अलाउ नहीं होता तो फिर मन नहीं करता जी ज़बरदस्ती कुछ करने का, है ना एडी। तो अब जो अगर ट्रेनिंग होगी उससे रिलेटेड कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, और हो सकता है आपको उसके बारे में और ज़्यादा मालूम ज़्यादा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलें बेटा, बॉटल भी लो। और इस प्लेस पे आके ना थोड़ी सी शांति मिलती है, हम लोग भी शांत हो जाते हैं और बच्चे भी शांत हो जाते हैं, और हमारे मतलब घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग अक्सर यहाँ आ जाते हैं। एडी बोल दो चलें। अच्छा चलें बोल दो, चलें। कह दो मैं ठीक हूँ। एडी आजकल कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। हाँ, और कह दो गर्मी बहुत हो गई है। इतने सारे वर्ड नहीं बोलेगा। एडी गर्मी, एडी गर्मी, गर्मी बहुत, एडी बहुत हो गई, एडी हो गई, एडी हो गई। अच्छा बोलो एसी चला दो, बोलो एसी बोलेगा, एसी चला दो तो बोलेगा ही बोलेगा एसी। तो जी फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने कुछ मिलने वालों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा हो पाएगा। एडी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एडी करेगा। एडी क्या करेगा? एसी तो चल गया बेटा, एडी कर देगा बाय बाय। एडी बाय बाय, बाय बाय कर दिया एडी ने।